26वीं आईनी तरमीम का मामला। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। खत में कहा गया कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। 2 जजेस ने इजलास में फैसला किया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। हमारे मुतला करने के बावजूद भी जजेस कमेटी इजलास नहीं बुलाया गया। 2 रुकनी जजेस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार है। पीटीआई रहनुमा डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। आजम सवाती को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज इंसदादी दहशतगर्द इदारत इस्लामाबाद ने आजम सवाती की जमानत मंजूर की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा लंदन मुअख्खर। मरियम नवाज शरीफ का दौरा बरतानिया और यूरोप रीशेड्यूल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का दौरा 1 रोज़ के लिए मुअख्खर हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज का शेड्यूल इनकी तबीयत से मशहूद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का जिनेवा जाने का इम्कान है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल, दोबारा तैनाती भी 5 साल, तोसी 5 साल तक मिलेगी। रिटायरमेंट की उम्र की हद खत्म। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। कायम मुकाम सदर ने भी सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर 6 बिल्स की तौसीक कर दी। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने तमाम बिल्स पर दस्तखत कर दिए। कायम मुकाम सदर ममलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत किए। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत। सदर के दस्तखत से तमाम बिल्स कवानीन बन गए, फौरी नाफिजुल अमल होंगे। कौमी असम्बली में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से पेश करदा आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इत्तलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती और एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम का बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूर। नेवी और एयरफोर्स के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में भी तब्दीली। एयरफोर्स और नेवल चीफ की दोबारा तैनाती 5 साल या तोसी 5 साल तक के लिए की जा सकेगी। नेवल और एयर चीफ के लिए रिटायरमेंट की उम्र की हद खत्म कर दी गई। पीटीआई की कौमी असम्बली से बिल्स की मंजूरी की मुखालिफत लेकिन एहतजाज न करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर कहते हैं मुद्दत मुलाजमत में इजाफा नहीं होना चाहिए। कानून साजी का ये तरीका दुरुस्त नहीं। कोई भी बिल रूल्स के तहत मंजूर नहीं हुआ। चाहता हूँ हुकूमत इतनी अहम कानून साजी को मुतनाज़ा न बनाए। इस बिल पर बाकायदा बहस होनी चाहिए थी। तमाम सर्विसेज चीफ के हवाले से ये बहुत अहम जिम्मेदारियाँ हैं। हम एहतजाज नहीं करेंगे। जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी का कहा था। बिल नाकामा कमेटी में कहे ना बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 की गई। भारत में इस वक्त सिर्फ 33 जजेस हैं। सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 कर दी गई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं इसमें बड़ी डिमांड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की थी। जो जजेस आईनी बेंचेस में जाएंगे वो अपने काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं। राना सनालो के ऑपोजिशन पर तनकीद, कहा क्यों भूल जाते हैं इलेक्शन हार कर भी 4 साल हुकूमत में रहे। स्पीकर ने ऑपोजिशन को दावत दी कि आए बैठ कर बात करें। ऑपोजिशन बात करने के मूड में नहीं थी। जब कानून का गलत इस्तेमाल होगा फिर बात करेंगे। JUI के इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं शक की बुनियाद पर 90 दिन में तहवील की कानून साजी सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ होगी। यह जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा होगा। वोट को इज्जत देने के लंबरदार अपने हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मल रहे हैं। ये एक्ट आइन और पार्लियामान की तौहीन होगी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल एक्ट के खिलाफ अपनी राय दे चुकी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ऐसी तरमीम से बाज रहे। 27वीं तरमीम आएगी तो इसके बाद बात करेंगे। इदारों को बेतहाशा इख्तियारात देने का नुकसान होगा। मुद्दत मुलाजमत में तोसी इंतजामी मामला है मगर ऐसा करना ठीक नहीं। पीटीआई से तलखियां दूर करके हालात मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर को स्मोक के नए स्पेल का खतरा। आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से शदीद मुतासिर होने का खदशा। महकमा माहौलियात का रेड अलर्ट जारी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर 496 पॉइंट्स के साथ दुनिया में एक बार फिर पहले नंबर पर। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली 420 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। महकमा माहौलियात ने जुम्मा और इतवार को लाहौर में हैवी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब हुकूमत का फजाई आलूदगी के खिलाफ सख्त ऑपरेशन जारी, कंट्रोल रूम से मुसलसल निगरानी की जा रही है। रमजान शुगर मिल रेफरेंस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समाअत साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे अनवार हुसैन ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालती दायरा इख्तियार का जायजा लेने के लिए कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की कॉपी अदालत में पेश कर दी। दलाइल में कहा, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में एंटी करप्शन रेफरेंस पर समाअत का दायरा इख्तियार रखती है। केस रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी। अदालत का इस्तफसार, इसमें फर्द जुर्म आयद हो चुकी। वकील अमजद परवेज का जवाब, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब अदालत के फर्द जुर्म को हम कैसे आगे चला सकते हैं, अभी हमने देखना है रेफरेंस पर समाअत का हमारे पास इख्तियार है या नहीं। नून लीग तस्लीम कर चुकी, आने वाले वक्त में हम कभी इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। साबिक विफाकी वजीर दानियल अजीज की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, इन्हें पता है कि हम अवाम में जाने के काबिल ही नहीं रहे। मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा, हुकूमत के पास अपना किया है जो उड़ा नहीं जा रहा। हुकूमत को जितनी मुश्किलात पेश आएंगी इतनी ही जजेस की तादाद बढ़ाते जाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा था कि पीआईए हम खरीदेंगे। मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से मुल्क बहरान से दो चार है। महंगाई के सिंगल डिजिट में आने का हुकूमती दावा झूठ है। एक नई सियासी पार्टी बनाने के लिए जोरों शोर से काम जारी है। अटक में 3 माकली दफा 144 नाफिज। जिला भर में सोने समेत तमाम मादनियात की बगैर इजाजत कानकुनी पर पाबंदी आयद कर दी गई। दरियाए सिंध के अतराफ कानकुनी या खुदाई की मशीनरी की नकलो अमल पर भी 3 माकली पाबंदी होगी। लेसर गोल्ड कौमी खजाने के लिए अहम तरीन मादनियात में से एक है। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पोलियो के खिलाफ मुहिम जारी। बलोचिस्तान के इलाके कला सैफुल्ला से एक और पोलियो केस सामने आ गया। कौमी इदारा सेहत ने बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 46 तक पहुंच गई। कला सैफुल्ला से रवां साल दूसरा केस है। बलोचिस्तान में मजमूई तादाद 23 हो गई। ट्रंप या कामला कौन बनेगा सुपर पावर का सदर। अमेरिका में पोलिंग आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4 बजे शुरू होगी। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। बदअमनी इलेक्शन हमले पर तशद्दुद के खदशात से निपटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इकदाम। 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। खतरात पर नजर रखने के लिए FBI कमांड पोस्ट कायम। पोलिंग अमले के लिए पिंक बटन, छतों पर खुसूसी मुसल्ला टीमें तैनात। अर्ली वोटिंग के दौरान छोटे पैमाने पर डिसइंफॉर्मेशन के वाकयात रूनमा हुए। अमरीकी सदर बनने के लिए अमेरिका में पैदा होना, 35 साल उम्र और 14 साल तक अमेरिका में रिहाइश पजीर होना जरूरी। यह भी लाजिम है सदर बनने के उम्मीदवार के वालिदैन भी अमरीकी शहरी हों।